हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की एक और शाम की प्रार्थना में, मतलब विश्वास की प्रार्थना में हम अपने सभी मसीह भाई बहनों का दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप सभी मसीह भाई बहन परमेश्वर की प्रार्थना में शामिल होते हैं, हमारी प्रार्थना को पूरा सुनते हैं। हमारे चैनल में आके आप अपने दुख तकलीफों को कमेंट्स करके बताते हैं, जिससे हम प्रभु की प्रार्थना में आपके नाम की अर्जी लगा सके, आपके नाम की प्रार्थना करें। मेरे प्यारे मित्रों, यह बात को जानकर हमें बड़ी खुशी होती है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्यारे मसीह जनों, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि हे खुदावन, आपने हमें सुबह से लेकर शाम तक सुरक्षित रखा है, बचा कर रखा है, संभाल कर रखा है। उसके लिए पिता परमेश्वर, हम सब मसीह भाई बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, अपने घुटनों को टेकते हैं, अपने सर को नवाते हैं मेरे प्यारे प्रभु। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का हमें क्या करना है, मतलब क्या करना है? परमेश्वर का हमें आदर करना है, परमेश्वर का हमें सम्मान करना है। आज हमें दिल से परमेश्वर की प्रार्थना में बैठना है, उनका धन्यवाद करना है कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के मालिक, जो आपने मुझे जीवन और श्वास दिया है, और आपने मेरे बाल बच्चों को, और आपने मेरे घर परिवार वालों को, और आप मेरे हर एक चीज़ों में मेरी जो सहायता की, जो मेरी आपने मदद की है, मेरी सुरक्षा की है, उसके लिए हम सब मसीह भाई बहन आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आपके नाम को ऊंचा करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद दोस्तों। तो आज आपके जीवन में हर एक फल मिलने वाला है मेरे प्रियजनों। जो आज आप प्रार्थना करते हैं, उसका फल आज आपको मिलेगा मेरे प्रियजनों। आज आप भरोसा रखिए, आप प्रभु पर विश्वास रखिए, उस खुदा पर विश्वास रखिए जो आपकी सुरक्षा करता है। और इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष, और इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के माध्यम से बहुत सा फल मिलने वाला है मेरे प्रियजनों। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में बरकत आने वाली है, परमेश्वर आपको आशीष देने वाले हैं। इसलिए आप प्रार्थना में अंत तक बने रहिएगा, प्रार्थना को पूरी सुनिएगा, और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव जरूर करिएगा मेरे प्रियजनों, ताकि परमेश्वर को आपकी प्रार्थना तक पहुंचाया जा सके, ताकि परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष व बरकत दे सके। आपके जीवन की हर एक घटी को, आपके जीवन की हर एक कमी को परमेश्वर पूरा कर सके, क्योंकि वह परमेश्वर आपका सर्वशक्तिमान है, वह परमेश्वर आपका बड़ा दयालु है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है मेरे प्रियजनों, उसके लिए सारे कार्य संभव हैं मेरे प्रियजनों। मनुष्यों के लिए तो हो सकता है कि कोई काम उन्हें कठिन लगे, हो सकता है कि वह न कर सकते हो सकता है कि उनसे ना हो पाता हो, वह न कर पाते हो, ऐसा कहता है। लेकिन परमेश्वर के सामने उनके लिए कोई ऐसी चीजें असंभव नहीं है। आज आपके जीवन में परमेश्वर आपके साथ खड़ा है मेरे प्रियजनों। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है, बड़े गौर से सुनिएगा मेरे भाई बहनों। तू मांग तो सही, मैं तुझे दूंगा, तू ढूंढ तो सही, मैं तुझे मिलूंगा, और मैं तेरे जीवन में बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत दूंगा। इसलिए आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में। आपको विश्वास रखना है उस यहोवा का जो आपको संभालता है, आपके बाल बच्चों को संभालता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है, कि जो मनुष्य है उसकी पहचान किससे होती है? फल से होती है मेरे भाई बहनों। यदि आज आपके जीवन में फल नहीं लगते हैं, आज आपके जीवन में प्रार्थना तो करते हैं, नित्य दिन आप प्रार्थना को करते हैं, वचन को भी सुनते हैं, यदि आपके जीवन में फल नहीं लगते हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यह बात को आप याद रखिएगा मेरे भाई बहनों। परमेश्वर का वचन कहता है, फल आवश्यक है,
आपके जीवन में जिस तरीके से यूहन्ना पुस्तक अध्याय 15 और 2 में लिखा है, यह बात आज मैं आपके लिए बहुत जरूरी है बताने जा रहा हूँ। यह आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है जो बातें बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इंसान की जो पहचान होती है, जो परमेश्वर के बेटी बेटियां हैं, जो परमेश्वर के भाई बहन हैं, उनकी पहचान फल से होती है। कैसा फल मेरे भाई बहनों? जो आपके जीवन में फल आए, आशीष आए, बरकत आए, बीमारियां ना आए आपके जीवन में, शैतान आपसे कोसों दूर भाग जाए, आपकी जिंदगी से बीमारियां दूर चली जाए, तो मेरे प्रियजनों ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। इसलिए इस बात को याद रखना कि फल हमारे लिए कितना आवश्यक है और कितना महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती है, हम सब क्या हैं? परमेश्वर की बेटी बेटियां हैं। परमेश्वर हमारा पेड़ है, हम उसकी डालियां हैं, और जो डाली नहीं फलती है उसे परमेश्वर काट डालता है। मेरे प्रियजनों, उसे परमेश्वर काट डालता है जिसमें फल नहीं आता है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। यदि आप परमेश्वर की डालियां हैं और परमेश्वर हमारा पेड़ है और उस पेड़ की डालियों में फल नहीं लगता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उस डाल को काट देता हूँ जिसमें फल नहीं लगते हैं। प्रियजनों, लूका में भी लिखा हुआ है, लूका में भी इस बात को कहा गया है। लूका पुस्तक अध्याय 13 और 9 में लिखा है, आगे को वो फले तो भला है, आगे को वो फले तो भला है, परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रियजनों, अगर आगे चल करके उसमें फल लगता है, फल आता है, तो वह भला है, नहीं तो उसे काट डालना चाहिए, उस डाल को काट डालना चाहिए जिसमें फल नहीं आता है। इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपके जीवन में चमत्कार करने वाली बातें हैं, आपके जीवन में फल लाने का काम करने वाली बातें हैं। यदि आपके जीवन में फल नहीं आता है, तो परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या कहता है, और आपके जीवन में आशीष आएगी, बरकत आएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है कि हृदय परिवर्तन हो जाने के बाद, मेरे प्यारे भाई बहनों, हृदय परिवर्तन हो के बाद यहाँ हमारे अस्तित्व का एकमात्र कारण है फल लाना। फल मतलब आशीष, जीवन में बहुत सारी चंगाइयाँ लाना, अनेक प्रकार की बीमारियों से दूर रहना, अनेक प्रकार की परेशानियों से दूर रहना, बहुत सारी चीज़ें जिसमें प्रभु आपके ऊपर हाथ रख दे तो आपके कार्य बन जाएं, आपके रुके हुए कार्य शुरू हो जाएं, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए क्या कहता है, फल रहित व्यक्ति लंबे समय तक लंबे समय तक फलवंत व्यक्ति के रूप में जो लाभ नहीं प्राप्त कर सकता, मतलब फल रहित होना और परमेश्वर का अनुग्रह करना साथ नहीं हो सकता। इसलिए फल रहित होने से दूर रहिए। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहने का मतलब कहता है कि यदि आप परमेश्वर के बेटी बेटियां हैं, परमेश्वर के मानने वाले हैं, उनके अनुयायी हैं, तो परमेश्वर हमारा पेड़ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमारा पेड़ है, हम उनकी सब डालियां हैं। यदि उसमें फल नहीं आते हैं तो उस पेड़ की डालियों को परमेश्वर काट देते हैं। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन आगे भी क्या कहता है, यदि कुछ समय बाद उसमें फल में सुधार होता है, उसमें आशीष आती है, उसमें बरकत आती है, उसमें फल आने शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके जीवन के लिए कोई परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, इसमें आशीष ही नहीं आती, बरकत ही नहीं आती, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर और परमेश्वर का अनुग्रह साथ नहीं हो सकता। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का अनुग्रह साथ नहीं हो सकता, मतलब फल रहित होना और परमेश्वर का अनुग्रह नहीं साथ कर सकते। मेरे भाई बहनों, यदि आप में फल आएंगे तो परमेश्वर आपके साथ रहेंगे, वो आपको आशीष देंगे, वह आपके बाल बच्चों को बरकत देंगे। आपके जीवन में परमेश्वर ने
इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं, आपके जीवन में परमेश्वर ने कहा है कि आपके आत्मिक जीवन में फल होना बहुत जरूरी है। इसलिए फल होना बहुत जरूरी है और आपको आशीष मिलेगी। यदि आपके जीवन में फल नहीं आते हैं, आशीष नहीं आती है, यीशु मसीह चाहता है कि जितने भी मेरे बेटी बेटियां हैं, जितने भी मेरे बच्चे हैं, उनके जीवन में फल जरूर आए, उनके जीवन में आशीष आए, बहुत सारी बरकतें आए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वह मांग रहा है वह उन्हें मिल जाए। इसलिए फल से इंसान की और उनके बेटी बेटियों की पहचान होती है। मेरे प्रियजनों, आज हम परमेश्वर की संतान हैं और यीशु मसीह हमारा पेड़ है, हम उसकी फल और डालियां हैं। इसलिए परमेश्वर को लोगों की पहचान तभी होती है जब हम फल बनकर आएंगे, समाज में जाएंगे, और जब हम फल बनकर लोगों के सामने उतरेंगे, तभी तो पूरा संसार प्रभु के चमत्कार को देख सकेगा। तभी तो परमेश्वर के चमत्कार से लोगों को यकीन होगा, परमेश्वर पर विश्वास बढ़ेगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा बड़ाई करते हैं। मेरे प्रियजनों, मेरे भाई बहनों, आज इनके घर में परिवार में गंदी आत्मा, शैतानी दुष्ट आत्माएं निकल जाए मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जितने भी घर परिवार में गंदी आत्माएं बसी हुई हैं, जितनी भी दुष्ट शैतानी आत्माओं ने डेरा डाल रखा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उनके घर के, उनके जीवन से दूर हो जाए, इनके परिवार से, इनके बिजनेस से, इनके काम काज से, इनकी नौकरियों से जो भी शैतानी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी बुरी संगतें हैं, जो भी बुरी आत्माएं हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए परमेश्वर। जितनी भी बहनें घबराई हुई हैं, जिनकी भी भाई बहन बहुत घबराए हुए हैं, उनके लिए अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं। आज जो माता पिता चिंता में हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, मुश्किल घड़ी में हैं, वो आपके बच्चे के को परिवार को संभालने वाला आपका यीशु मसीह है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आपको देखने वाला है, वो आपको चंगाई प्रदान करेगा, वह अच्छा रिश्ता आपके घर के लिए लाएगा। यीशु मसीह के नाम से आपके घर की जितनी भी समस्याएं हैं, आपके शरीर में जिस प्रकार की बीमारियां हैं, घर परिवार में जो भी दिक्कतें हैं, किसी वक्त आप आज्ञा दीजिए परमेश्वर, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह आपके नाम से निकल जाएं, आपके नाम से कोसों दूर चली जाए। मेरे प्यारे प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद। तो मेरे प्यारे मसीह जनों, परमेश्वर हमारा सहारा है, परमेश्वर ने हमें नया जीवन और श्वास दिया है, परमेश्वर ने हमें दिन और रात दिखाई है। परमेश्वर के आशीष से आज हम इस रात की प्रार्थना में जितने भी मसीह भाई बहन उपस्थित हुए हैं, आज परमेश्वर से हमें बात करना है, उस यहोवा से हमें बात करना है, हमें प्रार्थना में शामिल होना है, प्रार्थना में विश्वास करना है, क्योंकि प्रार्थना में हम जब बैठते हैं तो प्रभु परमेश्वर से हम बात करते हैं। और आज अपने घर की जो भी समस्याएं हैं, और आज आपके घर की जितनी भी तकलीफें हैं, आज हमें प्रभु यीशु मसीह से बताना है, आज हमें प्रभु यीशु मसीह से बताना है, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा एकलौता सहारा है। उसने तो हमें इतना प्रेम किया है कि वह हमारे जीवन की सुख शांति के लिए, हमारे जीवन का उद्धार करने के लिए अपने जान तक की बलिदानी दे दी, अपने पुत्र तक की बलिदानी दे दी, क्योंकि परमेश्वर ने हम सभी के लिए अनंत जीवन दिया है, और यह अनंत जीवन उनके पुत्र यीशु मसीह में है। मेरे प्रियजनों, वह इतना महान परमेश्वर है, वह इतना दयालु परमेश्वर है, वह तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वह आप पर दृष्टि लगाए बैठा है, वह आपको देख रहा है, आपके कार्यों को देख रहा है, आपकी राह को देख रहा है। तो मेरे प्रियजनों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आज परमेश्वर की वजह से हमारे जीवन में जितनी भी तकलीफें थी, आज जितनी भी परेशानियां थी, प्रार्थना के माध्यम से हमें प्रभु परमेश्वर से बताना है, अपने घुटनों को टेकना है, अपने सर को नवाना है, उस परमेश्वर के सामने हमें विनती करनी है, अनुग्रह करना है समार्थी पिता परमेश्वर से, वही हमारा सहारा है। पापा यीशु की वजह से हमारे बाल बच्चे कामयाब हो गए हैं, हमारा घर परिवार में से हरा भरा हो गया है, हमारे बाल बच्चे सुखी तरीके से रह रहे हैं, हमारे घर परिवार में शांति बनी हुई है। तो मेरे प्यारे मसीह जनों, आप सभी लोग सच्चे मन से पिता परमेश्वर की प्रार्थना करो, आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी,
तो मेरे प्यारे मसीहजनों, हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हो सकता है आपके जीवन में आपसी लड़ाई झगड़े को लेकर तानातनी बनी हो, खेतों से संबंधित लड़ाई झगड़े बने हुए हो, आपके घर परिवार में घर बनता हो, लोग विरोध करते हो, पापी अधर्मी लोग आपको संकट में डालते हो, तो आपको किसी मनुष्य से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि संकट के समय तू मुझे पुकार और मैं तुझे बचाऊंगा। मेरे प्यारे मसीहजनों, आज अगर हमारे जीवन में संकट है, आज अगर हमारे जीवन में तकलीफें हैं, लोग हमें सता रहे हैं, समाज हमें पीछे कर रहा है, हमें लज्जित कर रहा है, मेरे प्यारे भाई बहनों, तो आज यह संकट की घड़ी में हमें पिता परमेश्वर को पुकारना है, पापा यीशु को पुकारना है। हाँ पिताजी, हमें आप पर विश्वास है, आप पर हमें भरोसा है, आप ही हमारा सहारा है, आप हमें संकट के समय आकर बचाते हैं, आप हमें हर बीमारियों से आके छुड़ाते हैं, आप हमें हर लड़ाई झगड़ों से बचाते हैं। तो मेरे प्यारे मसीहजनों, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि हमारा ध्यान पिता परमेश्वर रखता है। हमारा जितना भी कार्य काज है पिता परमेश्वर की संरक्षण में चल रहा है, वह यहोवा हमारे सारे कार्यों को देख रहा है, हमारे कार्यों की अगुवाई पिता परमेश्वर कर रहा है। पापा यीशु की वजह से हमारे जीवन के जितने भी बिगड़े कार्य थे, हमारे जीवन की जो भी निराशा थी, जो भी बेचैनी थी, वह खत्म हो गई है केवल पिता परमेश्वर के विश्वास से, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि यदि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो कभी निराश नहीं होगे। मेरे भाई बहनों, यदि तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, सच्चे मन से विश्वास करते हो, हृदय की गहराइयों से विश्वास करते हो, तो आप अपने जीवन में कभी निराश नहीं होंगे, आप अपने जीवन में कभी उदास नहीं होंगे, क्योंकि आपका सहारा प्रभु यीशु मसीह है। वह आपके सारे कार्यों को देख रहा है, आपकी रक्षा वही करेगा, आपको तकलीफों से वही निकालेगा, आपको हर परेशानियों से वही निकालेगा। मेरे प्यारे मसीहजनों, हो सकता है बहुत से भाई बहनों के घर में उनके बेटी बेटियां नौकरी के लिए तैयारी कर रही हो, नौकरी के जॉब के लिए परेशान हो, वो फार्म तो भरते हैं, आवेदन तो करते हैं, लेकिन किसी वजह से उनके फार्म रुक जाते हैं, किसी वजह से उनका फार्म सबमिट नहीं हो पाता है, उनको अच्छी जॉब नहीं मिल पाती, उनको अच्छा व्यवसाय नहीं मिल पाता, अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से आज उनका घर परिवार परेशान है, जिसकी वजह से आज उनके माता पिता निराश हैं, उदास हैं। मेरे प्यारे प्रियजनों, तो परमेश्वर को हमें याद करना है। किसको याद करना है? उस यहोवा को हमें याद करना है, क्योंकि यदि तुम पर यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अभी तुम यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो आप निराश नहीं होंगे। आज मैं इस प्रार्थना के माध्यम से बिल्कुल सच्चे मन से यह कहता हूँ कि अगर आपने सच्चे मन से उस यहोवा को पुकारा है, पिता परमेश्वर को पुकारा है, जो आकाश का राजा है, जो धरती का महाराजा है, जिसको आपने देखा है, जो आपके लिए अपनी बलिदानी दे दी है, वही आपको बचाएगा। वह तब भी आपको बचाया था, वह आज भी आपको बचाएगा। लेकिन आपने अगर आप सच्चे मन से उस पिता परमेश्वर को याद किया है, उस परमेश्वर को याद किया है, मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे पिता परमेश्वर का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारे जनों, हे पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, महिमा हो, बड़ाई हो, आपकी तारीफ हो, आप स्तुति प्रशंसा बड़ाई करने के योग्य हैं, आप तारीफ करने के योग्य हैं। आज मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी तकलीफें हैं, उनको छू लीजिए मेरे प्यारे पिता, उनको टच कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, उनको चंगाई प्रदान कर दीजिए मेरे खुदा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं बनी थी, वह परमेश्वर आपको ठीक करेगा, परमेश्वर आपकी तकलीफों को अपने ऊपर ले लेगा, लेकिन आपको कभी निराश नहीं होने देगा, आपको कभी मुश्किल में नहीं पड़ने देगा। तो आप इस प्रार्थना के माध्यम से आज पिता परमेश्वर से बताएंगे, तो आपके जीवन में फल जरूर आएंगे, और फल से हमें यदि पहचान होती है, जितने भी प्रभु परमेश्वर के बेटी बेटियां हैं, उनके जीवन में फल जरूर आएगा। आज की प्रार्थना से उनके जीवन में आशीष आएगा, आज की प्रार्थना से उनके जीवन में बरकत होगा।
वह जिस किसी भी कार्य को करेंगे परमेश्वर के आशीष से उनके कार्य में बरकत मिलेगी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। ऐ मेरे प्यारे मसीह जनों, थोड़ी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु पापा, आमीन।